गेम्स रखो। गेम्स की भी एक छोटी सी कहानी बताता हूं। गेम्स का नाम सुना है ना आपने? कॉमनवेल्थ गेम्स सुना है ना? ओके। गेम्स जब चल रहे थे तो एक डिनर पार्टी में मैं गया था और वहां एक कनेडियन लड़की मुझे मिली, यंग कनेडियन गर्ल। वो जर्नलिस्ट है, मुझे मालूम नहीं था। और मैं ऐसे ही अपने धुन में बोल रहा था कि यंग इंडियंस आर द बेस्ट। मुझे हमारे देश के जो जवान लोग हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। और ये एक्चुअली मैं मानता हूं, आई बिलीव दैट, क्योंकि उनका एजुकेशन अच्छा है, देयर स्किल, देयर नॉलेज इज गुड, दे हैव अ गुड पर्सनैलिटी, गुड यंगस्टर्स, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, पेरेंट्स ने उनको अच्छा सिखाया है, वो रिस्पेक्ट करते हैं ओल्डर लोगों को, अपने बॉस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। वो कभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। संडे को भी बोलो काम करेगा तो करेगा, सैटरडे को भी बोलो रात भर ऑफिस में सो जा बेटा काम कर, इधर वो बेचारा स्माइल करके करेगा। और अमेरिकन खुद बोलते हैं कि मोर देन आवर ओन अमेरिकन वी लाइक द इंडियन यंगस्टर्स। तो ऐसे ही बोल रहा था मैं कि यू नो वी आर प्राउड ऑफ दिस सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो दिस गर्ल जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी सेड, मिस्टर भाटिया, आप जो बोल रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल? आर दे स्कैर्ड और आर दे बैकवर्ड? हे त्यांचे शब्द आहे, दीज आर हर वर्ड्स। आर दे स्कैर्ड और आर दे बैकवर्ड? सो आई सेड, मैडम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? शी सेड, आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं सिर्फ गेम्स देखने नहीं आई, आई हैव टू रिपोर्ट बैक टू कैनेडा अबाउट इंडिया, about Pune, about the people, about democracy, about economic development. लोग रहते कहते हैं कैसे हैं वगैरह वगैरह। I have a big canvas, I have a big portfolio, not just the games. Games तो एक छोटी चीज है। I've come as a journalist to bring this news back to Canada. And ladies and gentlemen, त्यांना सगळी माहिती होती। Some good people had taken her around the city. She said कि मैं सुबह 5:30 बजे गाड़ी में टूर किया आपके सिटी में और मैंने औरतों को देखा रोड पर बैठे हुए, ओपन स्पेस पर बैठे हुए, आपने टॉयलेट्स ही नहीं बनाए। फॉर अ यूरोपियन ये तो एकदम आश्चर्यचकित होने की गोष्ट है। अरे मॉडर्न सिटी इन टुडेज वर्ल्ड टॉयलेट ही नहीं है और ये अपने औरतों को क्या इज्जत करते होंगे जो कि रोड पर ओपन एरिया में बैठे हैं। Then she had been to Juna Bazaar, which I सबसे बड़ा स्लम है वो, वहां भी गई। She said जानवर की तरह लोग रह रहे हैं। हॉस्पिटल्स गई, सरकारी हॉस्पिटल। She said कि ऐसा इक्विपमेंट में कभी पायलट्स नहीं, इट इज एंटीक। त्याने जे शब्द वापरला, she said it is antique। ऐसा साहित्य इलाज करने का 15 साल पहले ही निकाल दिया था हमारे हॉस्पिटल से, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं हमने। फिर भी आपके लोग इधर जाते हैं इलाज के लिए। एंड शी सेड, आप समझते हैं कि हम बुद्धू हैं? एयरपोर्ट से स्टेडियम तक आपने सीमेंट बिछा दिया रोड पर। मैंने शहर देखा है आपका मिस्टर भाटिया, और जगहों पर ये पैसा खर्च करना चाहिए था। एंड शी सेड कि आपने ये नया नया साहित्य बाहरून तुम्हें आणला फॉर बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, जिम्नेजियम वगैरह, और हम इससे इंप्रेस हो जाएंगे। अंत में 2 चीजें बोली उसने। शी सेड, योर प्रायोरिटीज आर क्रिमिनल। की तुमच्या शहरात अशी परिस्थिती असताना, इतकं दरिद्रता, इतका पॉवर्टी, इतका सफरिंग असताना तुम्ही एवढी रक्कम गेम्स मध्ये टाकली, कोणी विरोध केला नाही, कोणी आवाज उठवली नाही, पेपर मध्ये सुद्धा कोणी काय हे पत्र वगैरह टाकलं नाही। तो मैंने एक्चुअली अपना सिर झुका दिया। मैंने बोला हाँ, थोड़े लोगों ने विरोध किया होगा, किया था। और अंत में क्या बोला इसने? She said, मिस्टर भाटिया आप गलत मत समझो। और तब तक 30-40 लोग जम गए थे उधर, मेनली इंडियंस, पुणे के। She said, मैं जब पुणे आई थी, इंडिया आई थी, मेरे मन में अच्छा इंप्रेशन था इस देश के बारे में। जो ही यंग पीपल, जवान लोगों के बारे में आप बोलते हैं, वैसा हमारा भी इंप्रेशन था, क्योंकि ये जवान लोगों को हम कनाडा में देखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे हम बहुत जल्दी मिलजुल जाते हैं, वी बॉन्ड वेल विद देम। और हमारे बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, वार्म, गुड, फ्रेंडली पीपल। वी लाइक इंडियंस, द यंग इंडियंस, जिसकी आप तारीफ कर रहे थे, हमने उनको कनाडा में देखा और उनसे हमने देश का, आपके देश का एक चित्र बनाया कि भाई इफ दिस इज द यंग प्रोडक्ट, इंडिया के ये यंग प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो ये देश भी अच्छा होगा।
प्रोग्रेसिव होगा। सो आई केम टू योर कंट्री विद अ गुड इंप्रेशन, बट आई एम गोइंग बैक विद अ हॉरर स्टोरी। मैं आपके देश में अच्छा इंप्रेशन लेकर आई थी, लेकिन अब मैं वापस जा रही हूं एक भयानक चित्र लेकर। बोलने का मतलब इतना ही, जब ये मैं कभी कभी भाषण में स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई गेम्स अच्छी बात थी, सब लोग हाथ उठाते हैं कि पूना का नाम इंटरनेशनल मैप पर आ गया, स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ गई, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर अच्छा बन गया वगैरह। फिर मैं ये इस कनेडियन जर्नलिस्ट की कहानी सुनाता हूँ और पूछता हूँ कितने लोग बोलते हैं कि गेम्स होना चाहिए, अच्छी बात है, एक हाथ भी ऊपर नहीं जाता। इससे ये समझ आता है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। प्रेस भी, प्रिंट मीडिया भी, ये गेम्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी बात हो रही है। और शहर के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आंकड़ा उस लेडी को मालूम नहीं था, मैं भी चुप रह गया। आपको सिर्फ एक ही आंकड़ा देता हूं, सुएज, टॉयलेट का, टॉयलेट वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, माइल 650 मिलियन लीटर्स पर डे है, 650 मिलियन लीटर्स अ डे। दर दिवशी 650 मिलियन लीटर्स उपलब्ध होता है, उसमें से निम्मा ऐसे ही डाल दिया जाता है नदी में। 300 मिलियन liters per day raw sewage shit is being put into this river every day. ये लड़के को ये नहीं मालूम था, बट शी सेड दिस मच, तुमचे नदी पासून वास येतात, नदी से बदबू आती है, उधर कुछ जान भी नहीं है, मच्छी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और देश यूरोप में इतनी छोटी छोटी नदी रहती है, उसको क्या मस्त बना देते हैं। बोटिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं, गाना बजाना है, कोको कोला है, लोग आते हैं वहाँ, लॉन्स बनाए हुए हैं ऑन द साइड, वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है। इधर भगवान ने हमें इतना अच्छा शहर, इट्स अ लवली रिवर, इट्स अ ह्यूज रिवर यार, यूरोप में दिखता नहीं है ऐसे, दिया है, खड़कवासला में चमकता हुआ पानी दिया है, और हम इसमें शिट डाल रहे हैं। वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ सेसपूल, into a sewage dump. Who will call us modern? Who will call us developed? Sewage treatment plant ये नहीं लगा सकते और जाके गेम्स में पैसा खर्च रहे हैं। एंड कांग्रेस पार्टी से आम्ही पुन्हा हे करू, आम्ही पुन्हा हे होऊ देणार नहीं, कोर्टात जाऊन हम रोक देंगे इसको, सही जगह पैसा खर्चो, इधर पैसा नष्ट मत करो। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि ये हमारे नाक के सामने हो रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने नाक के सामने हो रहा है, और हम इसको इग्नोर करते आए हैं, और ऐसी हमारी आदत ही बन गई है।